मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो माँ से इतनी रगबत क्यों रखता है, किसी और से नहीं रखता। माँ को देखता है, माँ की गोद में रहता है और माँ ही को सब कुछ समझता है। उसे नहीं पता कि दूसरा रिश्ता क्या है, लेकिन उसके सामने एक ही रिश्ता है। और वो रिश्ता क्यों है कि उससे सब कुछ मां से मिलता है। बच्चा तो नहीं जानता ना कि खुदा ने इसके सीने में दूध उतारा है, वरना अगर उसको ये हो मालूम बच्चे को कि भाई मेरी माँ के सीने में खुदा ने दूध उतारा है, तो फिर माँ का इसमें क्या काम रह गया, असल तो काम खुदा का ही है, तो फिर उसी से मोहब्बत ना करो, इससे क्यों करो। लेकिन नहीं, उस वक्त सब कुछ उसकी वही है। बच्चा यही समझता है कि मेरी सब कुछ यही है बस, और उसकी गोद को वो अपने लिए पनाह समझता है। वो समझता है मैं सब जमाने से ज्यादा महफूज उस गोद में हूं, जबकि चाहे वो खुद महफूज नहीं है उसकी मां, लेकिन वो उसको अपने जाए पनाह समझता है। तो इसी तरीके से मुरीद पीर के आगे होता है, आगे समझ, उसको इसी तरह से समझना चाहिए अपने पीर को कि गोया मेरी जाए पनाह और मेरा मुरब्बी यही है बस, इसी से मेरी रूह को ग़िज़ा मिल रही है। जब ये ताल्लुक जितना गहरा होता जाता है ना, उसमें हालत बस्त और कब्ज़ फिर कोई हैसियत नहीं रखता। और जब तक ये ताल्लुक नहीं बनता, जब तक बस भी रहेगी, कब्ज़ भी रहेगी। आई ना समझ बात? मुर्शद खुदा नहीं होता, लेकिन खुदा तक पहुंचाने वाला होता है। आई ना समझ बात? उससे ताल्लुक जितना गहरा होगा, उसकी मंजिल उतनी आसान। अल्लाह तक पहुंचने का ताल्लुक, उसकी मार्फत और उसके कुर्ब का ताल्लुक किसी जिक्र की वजह से नहीं है, मोहब्बत की वजह से। असल इबादत तो मोहब्बत और ताल्लुक है। हम शरीयत के दायरे में रहते हुए अल्फाज को इबादत समझते हैं, अदायगी, अल्फाज की अदायगी को हम इबादत समझते हैं। अब शरीयत से जब ऊपर